हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, पहले तो दो चीज़ें आप लोगों से शेयर करना है मुझे। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। काश आप सभी लोगों से हम मिल के जो है थैंक यू बोल पाते, लेकिन अब ऑनलाइन का ज़माना है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। बट ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक दिन ज़रूर सबसे। बस आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों कि आप लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव करके हमसे जो है जुड़े। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, आप लोगों को शायद मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका जो भी अच्छा लगा होगा, तभी तो आप लोग जो है जुड़े हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे ऊपर जैसे ही विश्वास किए हैं, आगे भी हम जैसे क्लास ले आते थे आप लोग के लिए, अच्छी अच्छी क्लासेस ले आएंगे जो है दोस्तों। और मैं सच बताऊं आप लोगों से, मतलब शुरू से अब तक जो लोग जुड़े होंगे तो देख रहे होंगे कि हम बहुत ही जो है दोस्तों आप लोग को ईमानदारी से जो है जो भी क्लासेस दिए हैं, प्रोवाइड कराए हैं। मतलब कोई भी शॉर्टकट नहीं। भले क्लासेस छोटी रहती हैं, लेकिन जो है दोस्तों उसमें संपूर्ण चीज़ें जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है, जहाँ निगाह नहीं जाती है, जो चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, मैंने कभी मतलब उसको लंबा नहीं किया। एक ही जगह जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैं लगभग सब आप लोग को जो है हमेशा कराई हूँ। और उससे संबंधित जो है दोस्तों जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी होते हैं, जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है, तो जो लोग तो शुरू से जुड़े हैं देख ही रहे होंगे, जैसे कोई टॉपिक ख़त्म होता है तो मैं तुरंत प्रश्नोत्तरी कराती हूँ। साथ में जो है दोस्तों उसका जो है प्रश्न का व्याख्या सहित हल भी कराती हूँ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का रिवीजन हो जो है दोस्तों। और जैसे ही आप लोग मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, आगे भी मैं आपके इस विश्वास पे खरी उतरूँगी और अच्छी अच्छी क्लासेस जो है दोस्तों आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। और जो दोस्तों मैं आप लोग के लिए प्रश्नावली कराती हूँ ना, अब देखिए ये बोर्ड तो है छोटा, इसमें कितने सारे प्रश्न आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो जो हम लोग 30-35 प्रश्न करते हैं, इसमें कैसे मैं लिख दूँ? बोर्ड भी छोटा है और डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो जो भी समझाने वाली चीज़ होती है तो जो है दोस्तों वो तो मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझा ही देती हूँ, लेकिन अब प्रश्न इस पे तो उतने आ नहीं पाएंगे, इसलिए जो है दोस्तों मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट बुक से ही कराती हूँ। तो अभी थोड़ा आप लोग उसी से पढ़िए, बाकी बोर्ड बड़ा ले लेंगे तो हम जो है प्रश्न यहाँ पे लिख दिया करेंगे। तो जो है दोस्तों, और एक चीज़ और, आज है विश्व हिंदी सम्मेलन। अपनी खुशी के आगे ये तो भूल ही जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे आप लोग को पता होगा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? 10 जनवरी 1974 को नागपुर में। और तभी से जो है दोस्तों जो है विश्व हिंदी दिवस मनाने लग गए हम लोग 10 जनवरी को। और सबसे ज़्यादा जो है भारत के जो दूतावास लोग हैं ना, वो मतलब विशेष कर से मनाते हैं, क्योंकि अपनी हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब पेशे में शामिल करने के लिए, एक तरीके से यूँ कहिए कि मतलब एक जागरूकता पैदा करने के लिए, चूँकि हिंदी भाषा तो अपनी है ही इतनी अच्छी मातृभाषा। तो ठीक है, दो बात आप लोगों से कहनी थी। और हम लोग जो है दोस्तों अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। भारतेंदु युग के जो कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग उस क्लास को पढ़िए अच्छे से। बहुत अच्छे से जो है दोस्तों मैंने एक्सप्लेनेशन से आप लोग के लिए हल किया है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने भारतेंदु युग कवर कर चुके हैं अपना, उससे संबंधित दोस्तों 3 क्लासेस POIQ की हो चुकी हैं। ये चौथी क्लास है दोस्तों। इसको भी बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन करके आप लोग को बताऊंगी। प्रश्न तो मिलेंगे ही, साथ में दोस्तों जो भी मुझसे हो सकेगा आप लोग को एक्सप्लेनेशन इसी क्लास के जरिए दूंगी। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिए, क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, ठीक है? क्योंकि मैं जो है दोस्तों देखिए आप लोग के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ सारे क्वेश्चन का, ताकि रिवीजन हो जाए। और चूँकि आधुनिक काल से आप लोग जैसे ये जानते हैं कि अकेले की यहाँ से प्रश्न बनते हैं बहुत सारे, भर भर के आधुनिक काल से ही प्रश्न आते हैं। तो पंक्तियाँ तो मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो पहला पंक्ति है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है कि के सनात भोली भारत की प्रजा अनाथन। पंक्ति किसकी है? तो जो है दोस्तों देखते हैं ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ओके, फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है दोस्तों कि देखिए कितनी सारी सब पंक्तियां ही मिल रही हैं।
बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म के रचनाकार हैं बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा भारतेंदु। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि जीवत विदेश की वस्तु लय ता बिनु कुछ नहीं करी सकत पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमघन की, प्रताप नारायण मिश्र की या बालकृष्ण भट्ट की? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर। मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी के अमर गायक। ये जो है किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये प्रेमघन की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, राधाचरण गोस्वामी की है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की। देखिए सब पंक्तियां हैं, आप लोग ना एकदम इसको एकदम रट जाइए दोस्तों अपने हिसाब से, जो भी ट्रिक इसमें समझ में आए। भाई पूरा तो याद तो होता नहीं कि जैसे यही है कि जागो अब तो खल बल दलन रक्षा अपनो आर्य मग के रचयिता। तो थोड़ा सा आप ना कीवर्ड जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि मतलब इस पर मैंने हाईलाइट किया है कि खल बल दलन। ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपना अपना जो है दोस्तों ट्रिक फॉलो करिए, और दूसरे का ट्रिक देखिए काम नहीं करता वो, क्योंकि उसका खुद का रहता है, तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है भारतेंदु, तीसरा है प्रेमघन, चौथा है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु। क्लियर। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कितनी सारी पंक्तियां हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला है कि विधवा बिलपय नित धेनु कटय को लागत हाय गोहार नहीं, किसकी पंक्ति है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है, प्रेमघन की है, राधा कृष्णदास की, अयोध्या प्रसाद खत्री की है। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। विधवा विलपय नित धेनु कटय को लागत हाय गोहार नहीं, पंक्ति ये है प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला है, ये भी देखिए कितनी सारी पंक्तियां मिल रही हैं कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए के रचनाकार हैं, ये भी पंक्ति है, इसको भी मैंने कराया हुआ है, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति। ठीक है। फिर अगला है कि धन्य भूमि भारत सब रत्न की उपजावनी काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु जी हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक। धन्य भूमि भारत सब रत्न की उपजावनी काव्य पंक्ति। तो ठीक है, एक मिनट, नहीं दोस्तों मुझे भी लग रहा, हाँ इसका जो है दोस्तों बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो जाएगा। धन्य भूमि भारत सब रत्न की उपजावनी काव्य पंक्ति बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है। इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा देखिए मैथिली शरण गुप्त का थोड़ा सा रहता है ना इनका भी, तो इसलिए मुझे लगा नहीं धन्य भूमि भारत सब रत्न ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी का ही है ये पंक्ति। ठीक है। तो अगला है कि चित चित की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिबे की चलाइयो नाई। देखिए समस्या पूर्ति है। ठीक है। समस्या पूर्ति है यह समस्या पूर्ति किस कवि की है? तो दोस्तों मैंने बताया था कि चर्चा चलेबो की चलाइयो ना, ये जो है बद्रीनारायण चौधरी जो है प्रेमघन का ये पंक्ति है। फिर अगला है कि पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, अंबिका दत्त व्यास, गोविंद गिल्ला भाई या दुर्गा दत्त व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ, ये सब देखिए समस्या पूर्ति है। और अगला है कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विध्वनि की पंक्ति के रचनाकार हैं? भारतेंदु जी हैं, वृंदावन हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या प्रेमघन हैं? तो इसका भी जो है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ओके। अगला है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती, ये भी समस्या पूर्ति है। देखिए दोस्तों ये सब मैंने आप लोग जो लोग भी मेरी डेली क्लास देखे होंगे कि ये सब मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। दोस्तों मेरी शुरू से हमेशा मतलब उद्देश्य यही रहा है कि जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप लोग को प्रश्न कराऊँ। और देखिए मुश्किल से 2 ही 4-5 प्रश्न ऐसे रहते हैं कि जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहते हैं, बाकी इसीलिए तो मैं जो है दोस्तों आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में ही बहुत ही जानकारी अच्छी दे देती हूँ, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये पेड क्लास तो है नहीं कि लंबा खींचना है,
ना आपके पास टाइम है दोस्तों, ना मेरे पास टाइम है, तो हम लोगों को कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें अध्ययन करनी है। तो उसी हिसाब से दोस्तों मैं आप लोगों को जो है क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ। जो लोग मुझसे शुरू से जुड़े होंगे वो देख रहे होंगे, और बाकी जो नए आए होंगे दोस्तों वो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और रोज़ मेरी वीडियो देखिए। आप लोग को खुद लगेगा कि नहीं, हाँ जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों, ठीक है। तो अगला पंक्ति तो ये तो मैंने बता दिया, इसका आंसर जो है दोस्तों बता देते हैं आप लोगों को। इसका जो है आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ओहो ये तो रचना भाई द्विवेदी युग की, चलिए ठीक है कर ले रहे हैं। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? पहला ऑप्शन है डेजर्टेड विलेज, दूसरा है हर्मिट, तीसरा है लाइट ऑफ एशिया और चौथा ऑप्शन है लिरिकल बैलेट्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो दोस्तों हो जाएगा हर्मिट, ठीक है। अब आप लोग जो है परेशान मत होइएगा, ये जो है दोस्तों जब मैं द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक जी को पढ़ाऊंगी तो उनके द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ भी हैं, ठीक है, उन्हीं से ही है ये। जैसे कि जो हर्मिट है ये मूल रचना है, इसका अनुदित है जो है रचना है एकांतवासी योगी। तो आप लोग परेशान मत होइए, अभी जो एक प्रश्न है इस प्रश्न को देख के घबराइएगा नहीं। मैं जो है भारतेंदु युग की जब प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो द्विवेदी युग पढ़ाऊंगी, तो वहाँ आप लोग को ये सब देखने को मिलेगा। डेजर्ट विलेज, ठीक है, इनका बहुत सारा है, श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम। तो इन्होंने जो है ये इनकी अनुदित रचना थी श्रीधर पाठक की, मूल रचना इनकी है, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को कराऊंगी, परेशान मत होइएगा, ठीक। तो ये है अगला प्रश्न कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने की है, ठीक है, युवराज की यात्रा शीर्षक से। तो पहला ऑप्शन है सत्यदेव परिव्राजक, दूसरा है मौलवी महेश प्रसाद, तीसरा है चंडी प्रसाद सिंह, चौथा है भगवान दीन दुबे। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह, क्लियर। तो अगला है प्रात समीरण कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है? बंगला के प्यार छंद, हरि गीतिका, रोला या कुंडलियाँ। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा बंगला के प्यार छंद का, ठीक है। तो प्रात समीरण किसका है रचना, ये भी आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। अगला प्रश्न है कि मयंक महिमा कविता के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा है राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, एक मिनट, ये बी वाला ऑप्शन ख वाला, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन मयंक महिमा, ठीक है। ये जो है दोस्तों किसका है, ये है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी का, ये खड़ी बोली में है। और आनंद अरुणोदय भी इनका है, जीर्ण जनपद भी इन्हीं का है, वर्षा बिंदु इनका है, और लालित्य लहरी, अलौकिक लीला। आप लोग ना भारतेंदु के जितने भी मैंने आप लोग को रचनाकार बताया है ना एकदम अच्छे से रट डालिएगा एकदम। और जितना भी मैंने आप लोग को PYQ कराया है एक एक प्रश्न रट डालिएगा, अभी बहुत टाइम है दोस्तों एग्जाम होने में, इतना जान लीजिए। अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं के रचयिताओं के नाम बताना है। देखिए आनंद अरुणोदय आ गया, जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रेमघन जी का है। हार्दिक हर्षादर्श किसका है, हार्दिक जो है हर्षादर्श किसका है दोस्तों, ये जो है ये भी प्रेमघन जी का है, ठीक है। भारत भिक्षा किसका है, भारतेंदु जी का है, प्रेमघन का है, प्रताप नारायण मिश्र या राधा कृष्ण दास का है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ये भारतेंदु जी का है। विजय वल्लरी रिपनाष्टक ये किसकी रचना है, प्रेमघन की है, राधा कृष्ण दास की है, अंबिका दत्त व्यास की है या भारतेंदु जी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु, ठीक है। तो एक प्रश्न और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। तो क्या है ये, विजयनी विलाप, ठीक है, विजयनी विलाप जुबली किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र जी की है, राधा चरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास या प्रेमघन का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राधा कृष्ण दास, ठीक है। तो ठीक है आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्लास कैसी लगी आपको दोस्तों, अच्छी लगी होगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ओके।